क्वांटिक्स एकेडमी में स्वागत है आपका। आज हम लोग डिफरेंशिएशन के वो ऑब्जेक्टिव करेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और परीक्षा में डायरेक्ट आते हैं। तो आप शुरू हो जाइए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये सभी के सभी क्वेश्चंस एक से बढ़ के एक हैं। तो 90 नंबर सवाल हम लोग देखते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ ई के पावर एक्स माइनस ए क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए है ई के पावर एक्स माइनस ए, ऑप्शन नंबर बी है एक्स माइनस ए इंटू ई के पावर एक्स माइनस ए, ऑप्शन सी है ई के पावर एक्स और ऑप्शन नंबर डी है माइनस ई के पावर एक्स माइनस ए। आपको बताने हैं क्या होगा इसका आंसर। 89 तक हम लोग पिछले लेक्चर में कर चुके हैं और ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं कोशिश कर रहा हूं कि हर टाइप के क्वेश्चंस आपको करा दिया जाए ताकि आपको परेशानी ना हो डिफरेंशिएशन में। तो दोस्तों ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये डिफरेंशिएशन की अगर बात करें, ई के पावर एक्स माइनस ए है और ई के पावर एक्स का जो डेरिवेटिव्स होता है बच्चों, आपको पता होगा कि ई के पावर एक्स का जो डेरिवेटिव्स होता है वो ई के पावर एक्स होता है। तो अगर हम इसमें डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट लगाएं तो ई के पावर एक्स का तो डेरिवेटिव्स ई के पावर एक्स होगा ही होगा और साथ में चेन रूल लगा देंगे तो एक्स माइनस ए का भी डेरिवेटिव्स होगा। फाइनली ई के पावर एक्स माइनस ए हो गया और जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, बोलिए 1 हो जाएगा। अब माइनस ए कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि इसका आंसर आने वाले हैं ई के पावर एक्स माइनस ए। और मैंने एक आपको कॉन्सेप्ट भी बताया था कि जब भी डेरिवेटिव्स ऑफ ई के पावर ए एक्स प्लस बी हो तो उसका जो डेरिवेटिव्स होगा ए इंटू ई के पावर ए एक्स प्लस बी होगा दोस्तों। अब x का जो कॉफिशिएंट है मैंने क्या किया, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे देख लीजिए। और यहाँ x का जो कॉफिशिएंट है दोस्तों क्या है, 1 है। क्या है ये, 1 है। इसीलिए यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और e के पावर x माइनस ए इसका आंसर हो जाएगा। तो आपके हिसाब से कौन सा आंसर आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए आ रहा है दोस्तों। कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको। चलिए, आपको ये क्वेश्चन देख के लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ऐसे क्वेश्चन आते ही आते हैं। और साथ में आप ये ना ट्रिक आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आपको ये ट्रिक को ध्यान रखते हुए चलना है दोस्तों, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आपके सामने ये 91 नंबर सवाल देख लीजिए क्या होगा। इसका तो हमने ट्रिक भी बता दिया था कि जब भी लिमिट लगा होगा तो लिमिट को जब सॉल्व करते हैं ना तो एक संख्या मिलता है और संख्या का डिफरेंशिएशन अगर पूछा जाए तो क्या होता है, 0 होता है। तो इसका तो आंसर आप लोग को दोस्तों ट्रिक से मिल ही गया होगा कि इसका आंसर तो पक्का 0 ही आएगा। लेकिन अब थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि जब डेरिवेटिव्स ऑफ लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट और एक cos 3x हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब एक बात बताइए, इसका जो आंसर होगा जब यहाँ क्या होगा, यहाँ जब इन्फिनिटी रखेंगे और लिमिट को जब सॉल्व करेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, ये लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट और ये cos 3 इंटू क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। क्लियर है ना। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ये एंगल की बात करते हैं तो cos इनफाइनाइट एक संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक संख्या हो जाएगा। और संख्या का जो डिफरेंशिएशन होगा ना, क्या होगा, संख्या का जो डिफरेंशिएशन यानी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 0 हो जाएगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। आपका अगला सवाल है 92 नंबर। 92 नंबर सवाल का जवाब दीजिए। बहुत अच्छा सवाल है ये। डिफरेंशिएशन, ये 3 टाइम्स ऑफ डिफरेंशिएशन करना है x के पावर 4 का। और ऑप्शन है 4x क्यूब होगा कि 12x स्क्वायर होगा कि 24x होगा कि 24 होगा, ठीक है। 3 टाइम्स ये सवाल है, 3 टाइम्स डेरिवेटिव करना है।
तो मैं आपको बता दूं ये सवाल बहुत ही आसान है। ये y इक्वल टू एक्स की पावर 4 है ना। जब एक बार हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये मिलेगा 4x³ एक्स की पावर n का सूत्र लग गया। एक बार और करेंगे तो ये d2y अपन dx2 आएगा और हो जाएगा ये 12x² आ जाएगा। जब एक बार और करेंगे ये d3y अपन dx3 हो जाएगा और हो जाएगा, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 24 इंटू एक्स हो जाएगा। ऐसे आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा, लेकिन आपसे तो ये 3 टाइम वाला ही पूछ रखा है। जब 3 टाइम वाला पूछा हुआ है तो इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, तो 24 इंटू क्या हो जाएगा, 24 इंटू एक्स हो जाएगा। क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और आगे वाला सवाल करेंगे, ठीक है। तो 93 नंबर का जवाब दीजिए आप लोग। 93 नंबर का क्वेश्चन का क्या होगा आंसर, बताने हैं दोस्तों। ये कह रहा है कि सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ साइन 2x, तो उसी प्रकार से ये सवाल पूछ रखा है और आपको बताने हैं कि कौन सा ऑप्शन होगा, क्या ये वाला होगा कि ये वाला होगा कि ये वाला होगा कि ये वाला होगा, बताना है। बोलिए दोस्तों, इसको करने के लिए बहुत आसानी के साथ आप लिख सकते हैं। ये जो y इक्वल टू साइन 2x है, तो 2 बार डेरिवेटिव करना है, तो सबसे पहले तो फर्स्ट बार करेंगे ना। तो क्या होगा, पहले साइन का होगा, तो साइन का डिफरेंशिएशन कितना होता है, कॉस और 2x, और फिर डेरिवेटिव सब कितना हो जाएगा, डेरिवेटिव सब 2x। तो यानी ये dy बाई जो dx आया वो कितना आया, ये 2 इंटू कॉस 2x आ गया। और एक बार और करना है तो d2y अपन dx2। तो फाइनली मैंने कहा था कि जो कॉफिशिएंट है ना इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और कॉस का डेरिवेटिव कर देंगे, है ना। तो हो जाएगा ये 2 दूना 4 हो जाएगा, और कॉस का माइनस साइन होगा तो माइनस मैं बाहर निकाल दूंगा और हो जाएगा ये माइनस साइन 2x, यानी -4 साइन 2x इसका आंसर हो जाएगा। -4 साइन 2x कोई ऑप्शन में है क्या, तो देखिए ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है दोस्त। क्लियर है ना। तो ऐसे ही सवाल अगर आपको पाने हैं और अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और ऐसे कई सारे हमने क्वेश्चंस कराया है, 93 आज करा दिया हूँ। इसी प्रकार से जो भी सवाल कराया गया उसको आपको ध्यान रखना है। तो डिफरेंशिएशन में बोर्ड में तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। रहा बात IIT का, तो उसके लिए स्पेशल अलग से वीडियो आएगा, उसको भी आप लोग वॉच करना। देखिएगा 94 नंबर का जवाब दीजिए। ये सवाल जो है ना, एक डिफरेंशिएशन एक टॉपिक होता है, पैरामेट्रिक फॉर्म डेरिवेटिव्स, और इसका आपको आंसर निकालना है दोस्तों। कैसे निकालोगे बताना है कि इसका आंसर टेन थीटा आएगा कि माइनस कॉट थीटा आएगा कि माइनस टेन थीटा कि सेक स्क्वायर थीटा। एक्स क्या है, एक्स दिया है इतना और वाई दे रखा है इतना। तो मैंने कहा था ऐसे सवाल जब भी आएगा, ऐसे सवाल जब भी आएगा दोस्तों, तो क्या करना है आपको, y को लिख देना है। यानी जब भी dy बाई डी एक्स आपको पूछेगा तो dy बाई जो dx होगा, इसका फॉर्मूला y का डिफरेंशिएशन जो भी पैरामीटर दिया है, जैसे थीटा दिया हुआ है ना थर्ड पैरामीटर, उसी और x का डिफरेंशिएशन थीटा के रेशो में नीचे, मतलब x का अलग y का अलग करके डिवाइड कर दीजिएगा। मतलब आपको एक लाइन में आंसर निकल के आ जाएगा, डी डी थीटा ऑफ y, और y कितना है दोस्तों, a साइन थीटा, a साइन थीटा, है ना। और ये डी डी थीटा ऑफ x, x कितना है देखिए a cos थीटा। अब लगा दीजिए इसका डेरिवेटिव, बताइए क्या हो जाएगा, a कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा और साइन थीटा का क्या हो जाएगा, cos थीटा, और a कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा और cos का माइनस साइन थीटा। अरे बोलिए, a से a कट जाएगा, माइनस का माइनस हो जाएगा और cos बाई साइन क्या हो जाएगा, cot थीटा हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ गया, माइनस cot थीटा। बोलिए आंसर आ रहा है ना सिंपली। कोई भी सवाल है अगर एक्स वाई अलग दिया हुआ ना, एक्स अलग दिया हुआ है वाई अलग दिया हुआ है, तो आप आसानी से ऐसे डेरिवेटिव्स कर सकते हैं। क्या ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, ताकि यह वीडियो में इंप्रेशन जम सके और हम वीडियो आपके लिए लेके आता रहूँ हर हमेशा। और आपको देखने से लग रहा होगा कि वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस भी अच्छे अच्छे हैं। फिर आ गया पैरामेट्रिक फॉर्म का डेरिवेटिव्स, कैसे करेंगे दोस्तों बताइए।
इसका आंसर जैसे x दे रखा है इतना, y दे रखा है इतना, तो बताना है कि इसका आंसर t आएगा कि 1/t आएगा कि t स्क्वायर आएगा कि नॉन ऑफ दीज आएगा। दोस्तों मैंने कहा कि जब भी dy/dx आपसे पूछे और पैरामीटर पता चल जाए कि किसके रेस्पेक्ट में है, तो t के रेस्पेक्ट में, तो डी डी टी ऑफ क्या y, और फिर डी डी टी ऑफ क्या x, अब दोनों का डेरिवेटिव कर देंगे। तो y का जो डिफरेंशिएशन यहाँ पे जब करने जाएंगे t के रेस्पेक्ट में, तो 2at का करना पड़ेगा, और ये डी डी टी ऑफ ये x का कितना है at स्क्वायर करना पड़ेगा, और लगा दीजिए इसका डेरिवेटिव। 2a कांस्टेंट है बाहर, और t का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, a कांस्टेंट है बाहर और t स्क्वायर का 2t हो जाएगा। एक बात बताइए, a से a कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो आंसर तो 1/t ही बचा ना, तो इसका आंसर तो आ ही गया होगा ऑप्शन नंबर बी, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए 95 तो हो गया, अब 96 करिए। 96 का जवाब दीजिए, और मेरे से पहले आप लोग बनाने का प्रयास करिए, तब जाके ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। नहीं बन रहा है उसको ध्यान से देखिएगा। ये 96 नंबर का जवाब दीजिए दोस्तों। देखिए जब भी है ना ये 2 बार डिफरेंशिएट पूछा हुआ, तो सबसे पहले तो एक बार करो। y डैश जब करने जाएंगे तो पहले एक्स स्क्वायर का होगा, तो 2x हो गया। 3x का कितना होगा, 3 इंटू 1 मतलब 3, और 2 का कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक बार और करते हैं तो उसको y डैश बोलते हैं, आपको पता होगा ना, यानी 2 इंटू 1 आप प्लस 3 का 0, अब 0 तो पहले ही से है, यानी y डबल डैश यानी डबल डिफरेंशिएशन 2 कम 2 आ गया। बताइए आंसर आपको समझ में आ गया। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा केवल 2 आएगा दोस्तों, 2 आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 96 तो कंप्लीट हो गया, और 97 में आते हैं। 97 नंबर के जो सवाल है दोस्तों, कैसे करेंगे इसको। कॉस इनवर्स साइन एक्स है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। आपका ऑप्शन बताने की कौन सा ऑप्शन सही होगा चारों में से। तो मैंने आपको बताया था जब आईटीए पढ़ाया था कि जब ये डेरिवेटिव्स ऑफ ये कॉस इनवर्स ये साइन एक्स अगर पूछ दिया है ना, तो इसका मतलब यहाँ पे जब तक कॉस नहीं आएगा तो ये कैंसिल तो नहीं होगा। तो क्या इसके प्रोसेस में हम थोड़ा सा बदलाव कर सकते हैं क्या। कॉस इनवर्स को कॉस इनवर्स रखो, ऐसे साइन को क्या ऐसे लिख सकते हैं क्या, कॉस π/2 माइनस एक्स, बोलिए लिख सकते हैं बिल्कुल। ऐसा करने से क्या हुआ कि कॉस इनवर्स कॉस कट जाएगा, और केवल डिफरेंशिएशन आपको करना होगा क्या चीज का, π/2 माइनस एक्स का। और ये कौन सा हमने सूत्र लगा दिया, तो आपको पता होगा cos π/2 माइनस थीटा, आप 11 में पढ़े होंगे कि आपका साइन थीटा होता है ना, चेंज लाइन पे। अब π/2 का जो डिफरेंशिएशन होगा वो 0 हो जाएगा, और x का 1 हो जाएगा, तो -1 इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए तो यही में दे रखा है, ये कोई दिक्कत तो नहीं है आपको। नेक्स्ट 98 का जवाब दीजिए दोस्तों। 98 का आंसर क्या आएगा, आपको पता है 98 नंबर कितना अच्छा सवाल है, और इसका मैंने ट्रिक भी बता रखा है, और आपको लगे हाथ इस सवाल का ट्रिक से ही आपको जवाब देने हैं। ये e के पावर mx होता है, तो इसका आंसर मैंने कहा था कि ये m गुना e के पावर mx होगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा इसका डेरिवेटिव, ये 13 से गुना कर देंगे, और e के पावर क्या हो जाएगा, ये 13x हो जाएगा दोस्तों। तो कौन सा ऑप्शन आएगा बताइए, 13 इंटू ई के पावर 13x, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा इसका आंसर, है ना। तो देखिए कभी कभी ना सवाल जो होगा चुटकियों में बन जाएंगे। नेक्स्ट, और ये जो सवाल ना अच्छा, ये कब आसान लगेगा, जब आप पिछला जो क्वेश्चंस कराया गया है ना वो सभी के सभी को लेक्चर को देखोगे तब। डेरिवेटिव्स ऑफ साइन x/5 का क्या होगा, तो एक लाइन में इसका आंसर होगा। सबसे पहले साइन का जो डेरिवेटिव है क्या होगा, cos x/5, और चैनल कहता है कि x के जो कोफिशिएंट है उसे गुना कर देंगे, तो 1/5 हो जाएगा, यानी आंसर हो जाएगा 1/5 और cos x/5, 1/5 cos x/5, ऑप्शन नंबर सी। देखिए कितना समय लगा भाई, चाहे रूल से भी करो चाहे ट्रिक से कर लो। नेक्स्ट 100 नंबर का जवाब दीजिए। डेरिवेटिव्स ऑफ cos 2x
ये भी चेन रूल से बन जाएगा। ये x का जो कोफिशिएंट है मैंने कहा था कि 2 से गुना कर दीजिएगा, आप cos कितना हो जाएगा माइनस साइन 2x, तो यहाँ पे बस माइनस लगा दीजिएगा, तो -2 sin 2x इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये सी हो जाएगा दोस्तों। क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। 101 का जवाब दीजिए दोस्तों। देखिए 10 का पूछ दिया x/3 का, देखो एक ही टाइप के सवाल ना बार बार पूछे जा रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, आपको ध्यान रखना है ये ट्रिक, ये कॉन्सेप्ट कि कैसे इसको जल्दी बनाएं हम। तो 10 का तो पता है कि ये sec स्क्वायर x/3 होगा, और x का जो कोफिशिएंट है वो हम जानते हैं डिफरेंशिएशन में गुना कर देते हैं, तो 1/3 हो जाएगा। 1/3 sec स्क्वायर x/3, तो ऑप्शन नंबर बी में ही दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट 102 का आंसर बता दीजिए। डेरिवेटिव्स ऑफ x के पावर 4/4, तो देखिए 1/4 जो है ना कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, और डेरिवेटिव्स करना होगा केवल x के पावर 4 का, तो 1/4 और ये 4x³ हो जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा तो केवल x³ इसका आंसर होगा। देखिए भाई कितना आसान सवाल है और परीक्षा में पूछा गया सवाल है ये, है ना, x³ इसका आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा दोस्तों, सी। नेक्स्ट 103 का आंसर क्या होगा, cos³ थीटा का डेरिवेटिव थीटा के रेस्पेक्ट में क्या होगा। तो बहुत अच्छा सवाल है, पहले पावर का होगा, तो ये 3 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, क्योंकि ये पावर 3 कम हो गया तो 2 हो गया है, अब फिर डी थीटा ऑफ क्या, cos थीटा का, तो आंसर हो जाएगा 3 cos स्क्वायर थीटा आई इंटू माइनस साइन थीटा, है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका -3 sin थीटा आई इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, -3 sin थीटा आई इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, या ऐसे भी दिया होगा -3 cos स्क्वायर थीटा आई इंटू साइन थीटा, साइन को लास्ट में करे या पहले करे, तो ऐसा ऑप्शन एक ही दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है ना दोस्तों। देखिए -3 cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, तो ये अच्छा सवाल है, आपको नोट डाउन करके रखना है इसको, सवाल को, कॉन्सेप्ट देखिएगा कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है। 104 का आंसर क्या होगा, tan स्क्वायर x पावर रूल लगाइए, चेन रूल लगाइए, आंसर जल्दी पाइए। कैसे होगा, पहले पावर का होगा, ये हो जाएगा 2 tan x, होगा कि नहीं होगा, आई इंटू डेरिवेटिव्स ऑफ फिर tan x का, देख रहे हैं ना कितना, आपको ऑप्शन 4 तो दिख ही रहे हैं ना, और आपको मैच करा देने हैं। ये 2 tan x इंटू सेक स्क्वायर x, है ना, 2 tan x गुने सेक स्क्वायर x, कौन सा ऑप्शन में दिया रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है दोस्तों, डी में दे रखा है। अच्छा कॉन्सेप्ट है ना 104 नंबर। चेन रूल अगर आता है तो बहुत ऑब्जेक्टिव आपके लिए आसान हो जाएगा, क्लियर है ना। नेक्स्ट देखिए दोस्तों 105 आपके सामने, और ये लास्ट सवाल है आज के लेक्चर का, और इंपॉर्टेंट सवाल है, a के पावर x का डेरिवेटिव क्या होगा, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये सवाल तो है ही है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, तो a के पावर x इंटू लॉग ए, इसका आंसर तो डायरेक्ट आपको पता ही होगा। और मैं थोड़ी सी चर्चा कर देता हूँ कि एक्सपोनेंशियल का जो डेरिवेटिव होता है दोस्तों, a के पावर x का जो होता है, a के पावर x आई इंटू लॉग ए होता है, और डेरिवेटिव्स ऑफ e के पावर x रहे तो क्या होगा, e के पावर x होता है, डेरिवेटिव्स ऑफ e के पावर mx रहता है तो क्या हो जाएगा, ये e के पावर mx आई इंटू एम हो जाएगा, और ये डबल डिफरेंशिएशन ऑफ e के पावर mx रहेगा तो कितना हो जाएगा, ये एम स्क्वायर ई के पावर mx, समझ में आ रहा था। ऐसे कई सारे हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़े हैं और इम्पोर्टेंट है दोस्तों, तो हम क्या समझें, ये 105 अगर सवाल अगर कर लेते हैं ना तो आपके लिए डिफरेंशिएशन बहुत इजी हो जाएगा, मेरी बात मानिएगा। और 105 जो ऑब्जेक्टिव कराए हैं ना, आप इसको नोट डाउन करके पहले इसको सीख लीजिए, और उसके बाद आप कमेंट करिएगा कि सर इससे भी बेहतर बेहतर सवाल लाइए, तो मैं जरूर लेके आऊँगा। कैसा लगा वीडियो ये कमेंट में जरूर बताइएगा, अच्छा लगा है ना आपके लिए। देखिए हम कितना बढ़िया आपको टाइपिंग कर रहे हैं, फिर उसको वीडियो बना रहे हैं, ताकि आपका नंबर अच्छा आए बोर्ड में और कंपटीशन में, ठीक है ना दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, कमेंट में जरूर लिखिएगा कैसा वीडियो है ये।